चला। खबर यह है कि डॉलर ने मुल्क की तारीख में पहली बार ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे इजाफे से 300 रुपए का हो गया। निगरान हुकूमत ने महंगाई के पहाड़ तले दबे आवाम के लिए अद्वियात भी महंगी कर दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 25 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेशावर के शहरी भी पैरासिटामोल की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। कहते हैं मार्केट में पैरासिटामोल मौजूद है, लेकिन हर कोई मनमानी कीमतों पर बेच रहा है। मजीद डॉलर ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। हैरान हूं, दिल को रूंगे, पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर यह है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि डॉलर की जो तीनों सेंचुरी हैं पिछले 9 बरस में हुई और पहली अद्वियात बनाने वाले इदारों ने मरीजों की परेशानी को नजरअंदाज कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। सार्फिन कहते हैं हुकूमत का अद्वियात की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं। लाहौर पाकिस्तान की तारीख में अमरीकी डॉलर की सबसे बुलंद तरीन सतह है। जिन्होंने डॉलर को 200 से नीचे लाने का दावा किया था वो इसाक डार वजारत के मजे लूट कर लंदन वापस जा चुके और डॉलर की बुलंदी, रुपए की बेकदरी के खमियाजे पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। जीना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। अब जान बचाने वाली दवाओं की कीमत में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने 25 अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा कीमत मुकर्रर कर दी है। पहले ही बिजली के बिल दिल जला रहे हैं और ऊपर से हुकूमत ने बिजली की कीमत में मजीद 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इस इजाफे पर आवाम का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ मकामात पर बिल जलाने की तहरीक जोर पकड़ रही है। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, मगर बड़े ऐवानों में अब भी इक़्तिदार की रस्साकशी चल रही है। इंतखाबात एक ख्वाब बनकर रह गए हैं। पीडीएम के दौर में तहरीक इंसाफ इंतखाबात का मुतालबा करती रही, मगर पीडीएम तेज तरीन कानून साजी करके इसके आगे बंद बांधती रही। सदर को बेख्तियार और इलेक्शन कमीशन को मजीद इख्तियारात से नवाजती रही और अब ये इख्तियारात ही पीडीएम के गले का कांटा बन गए हैं। अब बर वक्त इंतखाबात की गर्दान पीडीएम जमातों के लबों पर है और इलेक्शन कमीशन से सदा ही आ रही है, अभी नहीं। सवाल ये है, अभी नहीं तो फिर कब? सदर ने खत लिखा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन्हें भी कोरा जवाब दे दिया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब ये फैसला हम करेंगे कि अगस्त 2010, 2014, 2 जून 2022 और तीसरी आज हुई है। अब इससे जाहिर ये होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। पाकिस्तानी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें तो भी नुकसान। अब नेपरा को बताया गया है कि बिजली की जो फरोख्त है वो 5 अरब यूनिट कम हुई है, लेकिन पावर प्लांट तो बिजली बना रहे हैं और अब इसका जो 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ है वो यकीनी तौर पे किसी शक व शुबे के बगैर सारिफीन पर ही डाला जाएगा। वाह भाई वाह, यानी बिजली ना जलाकर भी खून आपको ही जलाना पड़ेगा। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। और सुने, पिछले माह बिजली 26% महंगी करने के बाद अब से माई जो एडजस्टमेंट का दौर है वो शुरू हुआ है, जिसमें निर्ख मजीद 5.5 रुपए फी यूनिट बढ़ाए जाने हैं और पावर डिवीजन को रहमाया के अवाम का तो फिर बुरकस ही निकल जाएगा। तो फिर तजवीज़ ये आई कि चलें 6 महीने जो है ना वो कर लेते हैं। अब आखिर पैसे तो अवाम नहीं देने हैं। मगर चंद हफ्तों बाद ही उसके आसार दोबारा नजर आ रहे हैं। तारीख में पहली दफा डॉलर ने रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक में ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। डॉलर इंटरबैंक में 300 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ है, मगर ओपन मार्केट में 316 रुपए तक मिल रहा है। और IMF की शर्त है कि 5 दिनों में ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट का औसत फर्क 1.25% यानी तकरीबन 4 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का बढ़ना मुसलसल इंटरबैंक में भी रुपए को दबाव में रखे हुए है और जैसे जैसे इंटरबैंक में डॉलर बढ़ रहा है ओपन मार्केट में और बढ़ रहा है, जिससे इंटरबैंक में दबाव और बढ़ रहा है। एक तरफ जुलाई का 80 करोड़ डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा है, तो दूसरी तरफ मुल्क की मुसलसल गिरती हुई बरामदात और तरसीलात ज़र हैं और तीसरी तरफ IMF की शराइत के तहत हुकूमत ने दरामदात पर पाबंदियां खत्म कर दी हैं। बैकलॉग क्लियर हो रहा है और ये भी रुपए की कदर पर दबाव डाल रहा है और फिर 22% की शरह सूद के बावजूद लोग डॉलर खरीद रहे हैं, यानी पाकिस्तानी रुपए पर पाकिस्तानी आवाम और मार्केट्स का एतमाद बहाल नहीं हो रहा है। और स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 18 अगस्त को खत्म होने वाले हफ्ते में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 7.9 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए हैं और तो बेहतरी की तरफ रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर महसूस नहीं भी हो रहा फिर भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपके पास आपके मुल्क में 30% इन्फ्लेशन है, महंगाई शरह सूद 30% से बढ़ रही है। जिन ममालिक से आप ट्रेड करते हैं उधर औसतन 7-8% से बढ़ रही है। तो यही स्टैंड रखने के लिए हमको 22-23% हर साल हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी, जो तकरीबन 6 रुपये महीना हो गया।
उसके बाद आपने क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे जो IMF की शर्त है कि आप खोलें, और क्योंकि ये अब आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रहे हैं, तो आपकी पेंट अप जो इंपोर्ट की डिमांड थी वो भी बढ़ रही है। तो इस वक्त आपके मतलब आपके डॉलर के ऊपर, रुपए के ऊपर प्रेशर आया हुआ है इंटर बैंक के अंदर, जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से हटा नहीं है इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन, इसलिए वो 10-15 रुपए का फ़र्क हो जाता है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में। लेकिन जैसे 2-3 महीने में आप देखेंगे कि अगर इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। मगर ये डिस्टेंस इस तरह कम होगा कि ओपन मार्केट और ऊपर चला जाएगा और इंटर बैंक उसके करीब चला जाएगा, या कम से कम एडजस्टमेंट दूसरी तरफ होगी? क्योंकि 1.25% की शर्त रखने के लिए ओपन मार्केट बढ़ती है, इंटर बैंक उसको चेज कर रहा होता है। देखिए, अब ये शर्त इसलिए रखी गई थी क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि पाकिस्तानी जो हैं वो खोल देंगे। पाकिस्तानी जो हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो भी वादा करेगी वो पीछे से वो ऑर्डर दे देंगे स्टेट बैंकों के एलसीआं कम रख दो, क्योंकि उसको इस बात का यकीन नहीं था। और क्योंकि इनको ये पता चलता है कि अगर वो बहुत फ़र्क है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट रोक रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी है। हमको इस शर्त को नहीं सोचना चाहिए शर्त के बारे में इस वक्त, लेकिन जो, और मेरे ख्याल से वी वुड बी ओके, अगर IMF इतना वो इंसिस्ट नहीं करेगा शमशाद साहिबा के दौर में, लेकिन हमको सिर्फ आहिस्ते आहिस्ते जो इंपोर्ट खोल रहे हैं वो खोलना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किस तरह खोल रहे हैं। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस मेरे ख्याल से कंज्यूमर गुड्स पे, गाड़ियों वगैरह पे, फ़ोन वगैरह पे अब भी होनी चाहिए, लेकिन बाकी रिस्ट्रिक्शंस आहिस्ते आहिस्ते खोल देंगे। मगर क्या ये भी देखना चाहिए कि कम से कम इंपोर्ट्स पर जब हम रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रॉ मटेरियल ओरिएंटेड हो, जिसकी वजह से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि इंपोर्ट्स पर इतनी पाबंदियाँ लगी कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो गई। $2 अरब की पिछले महीने में आई हैं। हालांकि हमने देखा है कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनकी एक्सपोर्ट्स नहीं गिर रही, हमारी गिर रही हैं। कि एक्सपोर्ट्स उससे बढ़ती नजर आएंगी, या आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हूँ? एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट का इनपुट तो होता है, और एक्सपोर्ट्स के अंदर जाहिर है कि यहाँ की जो महंगाई है उसका भी देखना होता है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हमने आर्टिफिशियली रुपए को रोका हुआ था पिछले 229-30 पे, तो उससे एक्सपोर्ट कम हुई थी, रेमिटेंस भी कम हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से आहिस्ते आहिस्ते वापस आ जाएगी। एक और जो अंसर था कि उस वक्त जब डिफ़ॉल्ट के बड़े बादल छाए हुए थे तो बायर भी ज़रा सा घबराया हुआ था पाकिस्तान से। अब बायर्स भी वापस आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 1-2 महीने के अंदर दीज थिंग्स विल सॉर्ट इट आउट, ख़ास तौर पर अगर ये IMF का पहला ये रिव्यू हो जाता है। और ये याद रहे कि हमको अगले प्रोग्राम में भी जाना होगा IMF के। ये काफ़ी नहीं है कि आप ये प्रोग्राम कर लें, और जब तक आप वो प्रोग्राम में नहीं जाएंगे आप मतलब एक सही रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे। सारी दवाइयों का यही हाल है, इतनी महंगी हैं और गरीब आदमी ले ही नहीं सकता। रेगुलर बेसिस पे जो डायबिटीज़ के हवाले से खा रहे हैं वो तो स्पेशली सस्ती हो रही है, उनके रेट्स जो है ना 200-300% इंक्रीज़ कर रही हैं। टेस्टोपेन लेने आया हूँ, इनके पास बास्कोपेन शार्ट है, जो ज़रूरी मेडिसिन है वो शार्ट ही होती है। 500 की चीज़ थी वो 2000 की पहुँच गई है, 2500 की। कौन से बाहर है? हम यकीन करें, हम 2 टाइम की मेडिसिन लेने वाले 1 टाइम की ले रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों की कीमतों में इजाफा और किल्लत, दोनों मामलात मरीजों के लिए परेशान कुन हैं। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा मरीजों के लिए वबाले जान बना है। कहते हैं कि हुकूमत तो गरीबों को मारने के लिए ही आई है। कैमरामैन मोहम्मद आदिल के साथ हुमा बट, आज न्यूज़ लाहौर। पेशावर के शहरी भी अवेलेबल होती है, अगर मार्केट में 2 दिन अवेलेबल है तो 3 दिन नहीं होती, और कीमत इसकी भी डे बाई डे के हिसाब से होती है। पैरासीटामोल तो पहले से शार्ट है, अभी मेरे ख्याल में 100 रुपये रिटेल बढ़ा है, और अभी कंपनी दोबारा कह रही है कि 100 रुपये और बढ़ेगा। बाकी दवाइयाँ जो वो बहुत महंगा हो गई, कम से कम 40% रेट तो आया हुआ है। बहुत महंगा हुआ है ना पैरासीटामोल। मेडिसिन की कीमतें जो है ना वो आसमान से छू रही है। कोई 400 में बेच रहा है, कोई 600 में, कोई 700-800 में बेच रहा है। ये मेडिसिन जो है तो आवाम गरीब के लिए मरने के लिए भी तैयार है। पहले तो जो 50 रुपये 55 रुपये का मिल रहा था वो 190-200 का भी मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा टैक्स की वजह से आजकल जो गरीब आवाम है वो बिल्कुल इवन सरकारी हॉस्पिटल में भी वो पे नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे भी इनसे पैसे लिए जा रहे होते हैं क्योंकि वो दवाई के लिए पे करते हैं।